Assalamualaikum students. Today we are going to learn that how we have already written the code, okay, on a code block, but we haven't understand yet, okay. So now our topic is that understanding of the first program, okay. So we have some keywords like cout. What does it mean by the cout? We have a sign written here, extraction sign. What is written here? Extraction sign, okay. These two symbols less than showing some kind of sign which name is extraction, ठीक. And then we have a double quotation as well. So we have some keys which you must understand by we have put these all keys in our code, so we have to understand this, okay. So display the text. Our aim is to display the text like hello world on the screen actually, okay. So now the next line is about, we are highlighting that cout means console output. What does it mean? That console output, you remember मैंने किस चीज़ को कंसोल आउटपुट किसके बारे में कहा था? उम्मीद करता हूँ आपको याद हो कि मैं बार बार कह रहा था कंसोल ये हमारे पास है, ठीक. उम्मीद करता हूँ आपने जो मेरा जो प्रोग्राम हमारा रन किया होगा थोड़ा जहन लगाया होगा. उस प्रोग्राम के अंदर हमने ये साइन भी यूज़ की है, ये साइन भी यूज़ की, इवन हमने यहाँ पर एक ये साइन भी यूज़ की, ठीक है. बहुत सारी और भी यूज़ की हैं मगर जिनको मैं भी हाईलाइट कर सकूँगा वो ये होंगी, ठीक है. कोटेशन लिख देते हैं और सेमी कॉलन लिख देते हैं ना, सेमी कॉलन, ठीक है. इसको सेमी कॉलन कहते हैं, ओके, ठीक. तो ये चीज़ें हैं जो हमें हाईलाइट करनी है, उसको समझते हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों में से किसी एक प्रोग्राम को आप फॉलो करें, ठीक है. मैंने कहा था मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास प्रोग्राम है. तो हम पहले देखते हैं cout. हम इनकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. मैं आपको बताता जाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ पहले आपके लिए ईजी करूँ, प्रोग्राम को ईजी करूँ अंडरस्टैंड करने के लिए. हर किसी का अपना तरीका है. मेरा तरीका ये है कि पहले मैं cout से स्टार्ट करूँ जिससे आप मुझे ग्रैब कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे असाइनमेंट निकालने वाला हूँ. तो cout हमने लिखा. मैंने आपसे पूछा cout क्या है, ठीक है. अभी अभी मैंने बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, कंसोल आउटपुट, ठीक है. कंसोल आउटपुट क्या है? कंसोल आउटपुट मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था. कंसोल आउटपुट किस तरह लुक, कैसे उसका डिज़ाइन है, फिर से दिखा देता हूँ. ये उसका डिज़ाइन है. क्या है? ये लिखा है, ब्लैक स्क्रीन है ये. इसको हम कहते हैं कंसोल आउटपुट, ठीक है. कब आती है? जब मैंने इस पर क्लिक किया था लास्ट टाइम, आपको याद है. इस पर क्लिक करते हैं इस वाले सिंबल पर और ये शो हो जाता है, ठीक है ना. तो अब मैं चाहता हूँ इस सिंबल जो ये स्क्रीन है, ये कंसोल आउटपुट है, वहाँ पर मेरा आउटपुट देखिए. मैं चाहता हूँ वहाँ पर हेलो वर्ड दिखे. ये चाहता हूँ ना मैं हेलो वर्ड दिखे. अब इस हेलो वर्ड लिखने के लिए मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे दिखे, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा. असल में मुझे यहाँ लिखूँगा और ये ऑटोमेटिक स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है. वो कैसे होगा? उसके लिखने के लिए मैं cout का वर्ड यूज़ करूँगा. मैंने cout लिखा, उसके बाद मैं ये दो वाली साइन लगा दूँगा, ये जो लेस देन की साइन, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन साइन, ठीक है. तो ये मैंने साइन लगा दी. उसके बाद मुझे लगाना है कोटेशन. बहुत सिंपल सा, उम्मीद करता हूँ ग्रैब कर लोगे. ये कोटेशन मैंने क्या लिखा? ये कोटेशन, ठीक, सिंपल. इस कोटेशन के अंदर मैं जो भी लिखूँगा, मैंने लिखा हेलो, तो हेलो दिखाई देगा स्क्रीन पर. अगर मैंने लिखा हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड दिखाई देगा स्क्रीन पर. इसका मतलब हुआ कोटेशन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो एज इट इज़ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा. समझ में आ रही बात? और इन द एंड मैंने लिया है सेमी कॉलन. सेमी कॉलन क्या करता है? सेमी कॉलन कहता है कि भाई जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना, माय नेम इज़ मोहम्मद, उसके बाद हो सकता है आप डॉट देते हो, या आपका जब सेंटेंस ख़त्म होता होगा आप डॉट लगा रहे हो. जब भी तुम डॉट लगाते हो उसका मतलब ये होता है कि आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया. तो C++ कह रहा है कि मैं इसी स्टेटमेंट को समझूंगा कि ये स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी, तो मुझे यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके अपने रूल्स होते हैं, तो इनके अपने रूल हैं, ठीक है ना. तो हमारे पास ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि कंसोल आउटपुट, ये cout लिखेंगे, दो साइन लगाएंगे, कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर लिखा जाएगा. समझ आ रही बात? और अगर मिसाल तो मैंने कोटेशन के अंदर लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या होगा? स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? उम्मीद करता हूँ आप सब बोलेंगे ऐसा स्क्रीन पर लिखा आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. ऐसा ही होगा ना, ओके. तो ये आपको प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये वाली लाइन, ठीक है. हम आराम से बारीक दूसरी लाइन समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो मैं ये समझ आ गया, पर अगर मैं चाहता हूँ कि यार स्क्रीन के अंदर, अच्छा उसके बाद क्या होगा? जैसे ही मैंने ये कोड लिख लिया, ओके, उसके बाद मैं फ़ाइल में जाऊँगा, ठीक है. ये देख रहे हैं ना, ये वाला मेन्यू, ये देखो ये वाला, ये मेन्यू कहलाता है. तो ये मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा. जैसे ही मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ सेव है, फाइल लिखा है ना, सेव फाइल. तो मैं सेव फाइल पे क्लिक करूँगा. जैसे मैं सेव फाइल पे क्लिक करूँगा तो
तो ये मुझसे पूछेगा कि नाम लिखो और लोकेशन बता दो कहाँ पर इसे रखना चाहते हो इस फाइल को। तो मैं चाहूँगा कि भाई मेरे पास डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है कोड ब्लॉक के नाम से, मैंने फ़ोल्डर के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा, ऐसा ही होगा ना। तो मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा या मैं ड्राइव पे जाके भी कहीं पर सेव कर सकता हूँ। तो मैं फ़ाइल का जो नाम लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ कुछ भी। मैंने आपसे कहा था आप चाहें तो lab1.cpp लिखेंगे, क्योंकि .cpp लाजमी लिखना, या फिर आप abc लिखें और उसके बाद डॉट लगा दें, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है cpp, ये लाजमी लिखना है मैं, ठीक है। हम lab1.cpp लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो imran.cpp लिखता हूँ, मगर मैंने कहा था इमरान स्पेस नहीं दे सकता, स्पेस से दूंगा तो वो चीज़ नहीं समझी जाएगी, ठीक। तो आपको समझ आए, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ाइल का नाम जो मैंने लिखा था lab1.cpp वो बन जाएगा, ऐसे होगा ना। उसके बाद में क्या करना है, कौन बताएगा। उसके बाद जो है मेरा जो है मैं क्लिक करूँगा इस वाले आइकन पे, जैसे ही इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मुझे ये कंसोल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे वैसे कहा जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या कहा जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ये डिज़ाइन दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 बार हेलो वर्ड दिखाई देना चाहिए तो कैसे होगा, सोचिए। उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 बार सी आउट लिख देंगे। एक बार लिखा था हमने, ये दूसरी बार लिख दिया हमने भाई, इस बार लिख देंगे दूसरी बार, 2 ये इस तरह हेलो वर्ड आ जाएंगे, ओके। मगर एक्चुअली आप जब ऐसा लिखेंगे 2 बार तो आपको एक लाइन में लिखा आएगा, ठीक है। क्या लाइन में लिखा आएगा, एक ही लाइन में लिखा आएगा, 2 लाइन में नहीं लिखा आएगा, क्योंकि दूसरी लाइन के लिखने के लिए हमें एक और कोड लिखना पड़ता है और एक साइन लगानी पड़ती है जिससे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इसके लास्ट में इसके लास्ट में मिसाल तौर यहाँ पर एक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये दूसरी बार साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एंड एल, क्या लिखेंगे, एंड एल। एंड एल का मतलब है कि भाई इस लाइन को नेक्स्ट पे लेके चले जाओ, ठीक है। आप इसको जो है लास्ट में ही लगा सकते हैं, अगर किसके साथ लगा सकते हैं, ये 2 साइन के साथ, ठीक। तो इसका मतलब होगा कि अब जो है ये जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, वरना यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ एक लाइन में, बात में आ रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आप इस तरह कोड लिखोगे, एंड एल नहीं लगाओगे, तो ये एक ही लाइन में आपको आउटपुट शो करेगा, ठीक बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग आउटपुट। और उम्मीद है कि अब ये तो लिख लिया था क्योंकि मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है राइट अ प्रोग्राम जिसमें अंदर आपको क्या हो, आपका नाम आ जाए। अब आपका सिर्फ नाम लिखना है, तो आप कोशिश करिएगा अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद आप क्या करें कि आपका नाम, उसके साथ आपके फादर का नाम, ठीक है, फादर नेम, ओके। और उसके बाद आपका आ जाएगा सिंध यूनिवर्सिटी का स्कोर कितना किया था आपने, और डिपार्टमेंट जो है आपने कौन कौन सी चॉइसेस पे रखे थे, ठीक है, चॉइसेस बस ये। उसके बाद डिपार्टमेंट 1 आ जाए, उसके बाद लिख दें आप भले IT जो भी आते जाएँ, ठीक है, 4-5 लिख दें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाएगा और जो है आप ये कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।